और सुशंक बहुत ही सुंदर भाव और भावना में प्रेमलता मिठानी जी हूँ, हेमलता जी स्पर्श प्रतीक और विनोद मिठानी जी, शशि मिठानी जी, वैष्णवी, विदिशार गोविंद जी और चाहे कृष्णानंद जी, इन सब धर्म की रक्षा के लिए इस पुनीत कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर किया गया। चाहे ऋषिराम जी हूँ, चाहे विजय प्रसाद जी शिमल्टी जी हूँ, हृदय राम जी बलून जी हूँ, सीता जी हूँ, चाहे राकेश और संगीता जी, अजय और देवेंद्र बरलानी जी, धनीश प्रसाद जी घड़ियाल जी, अमरदीप डोभाल जी, मनीष बलून जी, आदित्य, दिनेश, सुंदरलाल जी, आप सभी का आगमन इस स्थान पर और भगवान जी की जो कथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भागवत की भागीरथी में आज 4 दिन लगातार हुए अवगाहन करते हुए आप हम भाग्यशाली हैं। गोविंद की कथा स्वरानाम भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ होती है, हमको मिली और इस भाव को देख करके बड़ी आनंदित हम हुए। सचमुच में जो है प्रभु की जब कृपा होती है तो बड़ी मुश्किल से 84 लाख के होने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद जो है जब और प्रभु की कृपा होती है, जन्म मरण के चक्र से छोड़ना है, छुड़ाना है अपने को, तो एक ही रास्ता है, वह है भगवान की कथा, जिसको प्राप्त करके, जिसके श्रवण करने के बाद जन्म मरण के चक्र से मनुष्य छूट जाता है दुनिया के समस्त, क्योंकि देवता लोग जाकर के समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं कल्प वृक्ष के सामने, लेकिन वहां विमलात्मा धर्मात्मा चाहिए। भजले राम भजले राम, राम राम भजले, भजले राम भजले राम, राम राम भजले, भजले राम श्याम 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 भजले, भजले श्याम भजले श्याम 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 भजले, भजले श्याम भजले श्याम 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 भजले, भजले श्याम भजले श्याम 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 भजले। दुनिया से तारे राम, राम राम भजले, दुनिया से तारे राम, राम राम भजले, राम राम भजले, दुनिया से तारे राम, राम राम भजले, सब श्याम श्याम भजले, सबसे मिलाएंगे श्याम 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 भजले, सबसे मिलाएंगे श्याम 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 भजले, सबसे मिलाएंगे श्याम 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 भजले, भजले राम भजले राम, राम राम भजले। नंद लाल गाए जा, राधे
श्याम गाए जाए, नंदलाल गाए जा, राधे श्याम गाए जा, नंदलाल गाए जा, राधे श्याम गाए जाए, नंदलाल गाए जा, राधे श्याम गाए जा। भजले राम 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 भजले, भजले भजले राम 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 भजले, भजले श्याम 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 भजले, भजले राम 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 भजले, भजले भजले श्याम 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 भजले। कल की भांति नैमिषारण्य के उस पुण्य पावन तीर्थ में सुखदेव जी से महाराजा परीक्षित सौनकादि 88,000 से रोमहर्षण के पुत्र सूतऋषि जी से, प्रवास क्षेत्र में विदुर जी मैत्री जी से, और यहाँ जो है आप लोगों के अनन्य भाव और श्रद्धा को देखते हुए धानि पूयन्ते तपोदान जपादिभिः न धर्मजं तद हृदयं तदपिंसाग्रिसेवया। छठे नष्ट हो सकते हैं, किंतु जो है अंतःकरण की शुद्धि, जैसे शरीर जल से आप जो है नलाते हैं और उसको साबुन जब तक नहीं लगाया, जिसकी आदत है, जो धूल है मैल है उसको धोने के लिए जो साबुन की आवश्यकता पड़ती है। स्वयं ही जो है भगवान का अंतःकरण से स्मरण करना, कथा श्रवण करने पर अंतर का जो दोष है मिट जाता है, मन की शुद्धि हो जाती है, भाव विचार शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अपनी जो है एक मोहल्ला जहां पर सब लोग एकत्रित होते, एक व्यक्ति अगर सत्कर्म धर्म कर्म यज्ञ कर्म करता है तो पूरे में उसका फल वातावरण की शुद्धि होती है। घर का एक व्यक्ति अगर सत्कर्म धर्म कर्म पूजा पाठ करता है, होता है ना कि अगर घर के अंदर जो है दिया बत्ती एक नहीं कर दी और लोगों को अपना नीति नियम उसके साथ जोड़ करके करना चाहिए। 10 लोग हैं अपना नियम बना रहे हैं, दिया बत्ती करें 10 दिए हो जाएंगे, तो वो दिया बत्ती एक है, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने खाना बनाने के लिए, अब जो है 10 लोग खाने वाले हैं, 10 पतीले में बनाएंगे तो गड़बड़ है। 10 प्रकार की दाल, 10 प्रकार की सब्जी एक पतीले में बनता है तो सब खाते हैं। जैसे शरीर को धोने के लिए जो है साबुन चाहिए, तो मन को धोने के लिए भगवान का नाम चाहिए। धर्मानुकूल जो है रियासत भी दिए गए हमारा, जिससे गोहत्या का पाप तो जो नष्ट हो जाएगा, किंतु पाप करने की प्रवृत्ति का जो है नाश नहीं हुआ, उसको जो है नाश करने के लिए आपके अंदर ऐसी ज्ञान ज्योति, आपके अंदर ऐसा कुछ जो है मनी इस प्रकार का पश्चाताप के आज से हम उस गलती को न करें। शुद्धि तो हो जाती है लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो भगवान की कथा की आवश्यकता है। हमारा ईश्वर की जो है भक्ति करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और उसकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो वो जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसकी वाणी शुद्ध होती है। श्रवण इंद्रिय जो है अच्छी बात सुनने के लिए, जैसे कहीं बुरी बात आएगी उसका मन में नहीं दुखाएगा, लेकिन इतना जरूर बोलेगा भैया ये मत बोलो ऐसा, क्या मतलब हमें जो है किसी चीज, मतलब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और दूसरे को बुलाने के लिए भी अपनी प्रेम प्यारी भाषा में उसको भी बंद कर देगा, ताकि उस व्यक्ति का मन में न दुखे, अपने आप को भी जो सुनने से हमें दोष न आए। कितनी अच्छी बात है मेरी माता और बहनों सज्जनों, वो राजगद्दी में बैठ सकता है। बोले कौन? बोले बेन तो मर गया 12 वर्ष पहले। बोले शरीर मेरा सुरक्षित रखा हुआ है और मुझे विश्वास है जिन ऋषियों ने उसका प्राण लिया वो उसको प्राण भी देंगे। तब इन्होंने बायां हाथ बायां पैर मंथन किया तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ। क्या करना है? बोले निशीत बैठ जा। उसे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। दाहिना हाथ दाहिना पैर मंथन किया
और उससे एक पुरुष और एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कहते हैं साक्षात नारायण और लक्ष्मी। इन दोनों की उत्पत्ति के साथ साथ ही अर्ची उस कन्या का नाम रखा, और पृथु जो है पुरुष का नाम, उस बालक का नाम रखा। दोनों का विवाह किया। गाते थे बंदीजन, गाते थे, ठीक करिए, बंदीजन जब गाते थे पहले ही भविष्य को गा लेते थे। उन्होंने जो कहा बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, धरती को दोहन करने वाला होगा, ये सब बातें सुनी। और इन सब बातों को सुनकर के थोड़ा मन जो है राजा का दुखा। उन्होंने कहा पहले तुम वर्णन कर रहे हो, आगे भविष्य कैसे जो है मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी की बड़ाई कर दी जाए तो हो सकता है कि इसका जो है कहीं बड़ाई करने पर उसका अभिमान बढ़ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है कभी भी अपनी बड़ाई नहीं सुननी चाहिए, बड़ाई दूसरे की, और अपनी जो है निंदा सहन कर सकते हो तो निंदा सुनो, क्योंकि अपनी निंदा सुनने पर अपने अंदर अगर दोष है तो मिटते हैं, नहीं दोष है तो आपकी निंदा जहां हो रही है, आपकी जो है यश कृति में और वृद्धि हो रही है। आंगन बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ है, लेकिन उसमें तुम जल डाल रहे हो तो और साफ हो जाएगा। आप बिल्कुल शुद्ध भावना से युक्त हैं, लेकिन कोई जो है आपके ऊपर अच्छी बात कहता है तो अच्छाई आती है, और आपकी बुराइयों का भी जहां वर्णन हो रहा है, समझ लो कि तुम्हारी बुराई को धो रहे मिलो। संतुष्टो इनके नचित है 12वें अध्याय में, अनकेत अस्त्र मत्र भक्तिमान में प्रियो नरः। इस तरह जिसका मन जो है निंदा और प्रशंसा पर जो है हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता है, समानता से रहता है, निंदक से चिढ़ता नहीं है, प्रशंसक से चिपकता नहीं है। का प्रसंग ऊपर जाते हुए जो है प्राचीन बहिनी बड़ी प्रेम से, वैसे ही जो है हर काम करते समय सावधानी भी होनी चाहिए। कहीं मेरी बोली में, कहीं मेरी भाषा में, कहीं मेरा कर्तृत्व में, कहीं मेरा जो कार्य में, कहीं जो है किसी प्रकार से कोई न्यूनता न होता है, तो ध्यान होना चाहिए। बालस्तावद क्रीडा सकतः तरुणीस्तावद तरुणी रक्तः वृद्धस्तावद चिंता मग्नम् हरे ब्रह्मणि कोपि न लग्नम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मोड मते गोविंदम भज हे गोविंदम भज मोड मते गोविंदम भज मोड मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोड मते गोविंदम भज मोड मते भज गोविंदम परमानंदम भज गोविंदम परमानंदम। यहाँ पर जो है भाव और विचारों से शुद्धि के साथ साथ ही जीवन की शुद्धि भी है। आनंद से भगवान से बढ़कर भगवान की भक्तों का आदर। समय आपको जितना मिला उस समय में जो है आप किसी का भला करो। मानी अधिकार हमको किसी का भला करने का नहीं, भला नहीं कर पाए तो बुरा करने का अधिकार तुमको किसी ने दिया? पहले तो भला करो, नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी तो न करो। मनुष्य है। पति में तुम्हारी पत्नी ग्रहण किया, 100 वर्ष तक जो इस नगरी में रहने का संकल्प किया। क्या नाम है? बोले मेरा नाम पुरंजय है। तो मेरा नाम पुरंजय हो गया। दोनों के दोनों उस नगरी में जब रहे तो ऐसी आसक्ति हो गई नगरी की, एक जरा सा खरोंच कहीं दीवार पर आ गए तो मरने तरने को तैयार हो जाते थे। इतनी आसक्ति हो गई कि जब तक वो स्त्री सामने नहीं होती तब तक जो है पानी में नहीं पीते थे। बहुत ही अच्छे। और सतयुग में पति पत्नी के प्रेम के बराबर, सुख के बराबर कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। धन्य हो गृहस्थाश्रम का नीति में, वो गृहस्थाश्रम धन्य है जिसमें जो है पति पत्नी का सुंदर प्रेम हो, अतिथियों का सत्कार हो, बच्चे सुनने वाले हों। बच्चा जहां है वहां अपने काम में लग गए,
लेकिन बुखार आने पर जो है पति पत्नी घर में है और थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रखी है, तो सुनाते हुए बोलेगी कोई होता तो पानी तो पिलाता। तो उसमें भी पति जो है गर्म करके पानी और खिचड़ी बना करके सामने लाते हैं, खा ले और प्रेम से बात करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब जो है ऐसा कौन होगा दुनिया में जो तुम उसको बोले और वो तुम्हारी सेवा करे। केवल पत्नी हो सकती है, केवल पति हो सकता है, इसके बाद कोई सुख है ही नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है। वो खाती थी तो वो खाता था राजा पुरंजय, वो सोती थी वो सोता था, वो रोती थी रोता था, चलता था चलती थी चलता था। तो जो व्यवहार वो करते थे, जो आहार वो करते थे, वही होता था। इस आहार व्यवहार के साथ साथ ही बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन 1100 पुत्र हो गए। कितने हुए? 1100 और 110 कन्याएं हो गई। अब तो जो है कब सो रहे हैं कब खा रहे हैं इसका पता ही नहीं चला, कौन रो रहा है कौन जा रहा है इसका भी पता ही नहीं चला। उसी घर गृहस्थ में दिन रात आसक्त दोनों का, और उस आसक्ति में जो है बहुत समय 100 वर्ष व्यतीत हुआ। एक दिन रास्ते में देवर्षि नारद जी आ रहे थे, तो नारद जी को जो है एक कन्या मिली। वो कहती है कि नारद जी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी ने कह दिया पागल हो गई, विवाह में ऋषि कैसे और किस तरह से हो जाएगा। 6 महीने देव पूजन करते हैं, उनमें से नारद जी ब्रह्मचारी देवों की तरफ से। तो इस समय पर कैसे मैं विवाह करूं? जा नारद, तो 2 घड़ी बात कहीं नहीं टिकी। हरियस और सबलाश गण को मैंने जब विरक्त किया था दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने भी साथ दिया था कि 2 घड़ी बात तो कहीं नहीं टिके, तो वही तुमने भी दिया। रजवार के पास गए, 360 सैनिकों की पत्नी, और जब गए वो उस नगरी को इन्होंने घेरा, तो 5 फण वाला नाग नगरी की जो सेवा कर रहा था, रक्षा कर रहा था, वो थक गया, मर गया। और उसके बाद जो है 10 सैनिक थक गए। उसके बाद राजा पुरंजय लड़ने लगा, और लड़ते 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 राजा जो है धड़म से नीचे गिरी। मति आशा गति, अंत समय पर जो ध्यान होता है वही गति होती है। पत्नी का ध्यान था, और वो किसी राजघर में जो है कन्या के रूप में जन्म लेते हैं, राजकुमारी के रूप में। मलयध्वज नाम के राजकुमार के साथ में विवाह होता है बड़ी होने पर, और उसको भी जो है राजगद्दी मिली। और ये भी एक दिन वार्धिक मुनिवृत्ति नाम के साथ साथ ही वन की ओर जो है चली गई। रानी जो है उसकी सेवा में लग गई। एक दिन चरण पकड़े और वो शरीर जो है नीचे लुढ़क गया। न जाने प्राण कब वायुमंडल में मिला दिए थे। उस शरीर को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगी। मैं घर छोड़ गई, गृहस्थ छोड़ गई, बहू बेटे पोते छोड़ गई। आप मेरे पति हैं इसलिए सेवा में लग गई थी, और आप भी मुझे छोड़ करके चले गए थे। इस जंगल में क्या करूं? रोते हुए दिशाओं में दिख रही है। तब तक सामने से एक पगड़ी वाला आ गया। पगड़ी वाले को देख करके कहा आप मुझे बचाओ। बोले ए मेरी सखी, सखे। बोले मैं पहले तो सखा नहीं हो सकता, सखी हो सकती हूँ, लेकिन मैं भारतीय नारी हूं। एक ही धर्म है मेरा, पतिव्रत धर्म का पालन करना। विवाह मेरे पति से हुआ है, तो वो मेरा सखा मित्र वही है। आप मेरे को नहीं बोल सकते। बोले नहीं देवी, ये तेरा पति नहीं है, मैं तेरा जो है मित्र हूं, तो मेरा मित्र है। बुद्धि पर जोर लगाओ। और उसने बुद्धि पर जोर लगाया और हाथ पकड़ा, और सीधा जो है अपने लोक की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। बोले तुमको समझ में बात आई? बोले नहीं आई। कौन बोले? परीक्षित जी बोले नहीं आई समझ में। नारद जी को प्राचीन वही बोले नहीं आई समझ में। यहां से सुना और यहां से निकल गई। बोले जीवात्मा का नाम ही पुरंजय है। किसका नाम है? पुरंजय। तुम्हारा हमारा नाम पुरंजय है। देखो ध्यान देने, अगर इसको थोड़ा इधर उधर हो गया मन तो नहीं समझ में आएगी बात। गहीन विषय है भागवत। उस समय पर जो है, और ये कथा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो है वहीं पर बड़ी सुंदर बात बोली कि थोड़ा सा भी प्राचीन वही स्वकर्म भी पुरम शरीरम जनियतीति पुरंजयो जीवा। किसका नाम है? पुरंजय। जो अनेक शरीरों को धारण करने वाला जीवात्मा है, उसका नाम पुरंजय है। भैया छोटी सी जगह और छोटा सा कैमरा, बड़ा सी। आप तो पीछे वाले कैसे देख लीजिए, कैमरे को कहीं किनारे कर दो।
है 9 द्वारों की नगरी। कौन है? हमारी शरीरों की नगरी। ये देखो भागवत कहाँ से कहाँ ले आता है प्रसंग को। द्वार हो गए मलमूत्र स्थान पश्चिम। और इस नगरी की रक्षा करने वाला 5 फण वाला नाग कौन है? ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। जब हम जो है भोग लगाते हैं तो ये बोलते हैं, ये पंच प्राण, ये 5 फण वाला नाग इसकी रक्षा करता है। और इसमें इसके लिए स्वामी कौन है? बुद्धि देवी। बुद्धि जैसा बोलती है तो जीवात्मा वैसा ही तो करता है। अगर वो बुद्धि जो होती है तो हमको रोना पड़ता है, हंसती है तो हंसना पड़ता है। ये अपने आप नहीं हंसते, हम बुद्धि की कहनी पर हंसते हैं। बुद्धि में वो बात आई है कि वो खुशी की बात सामने आई और दुख की बात सामने आई तो इसलिए रुलाना शुरू कर दिया। बुद्धि ने कह दिया अरे प्यास लगी है तो पानी पी लेना, और पानी पीने लग गए। ठीक जैसा बुद्धि बोलते हैं वैसे हम करते हैं। तो ये सब जो है क्रियाकलाप जितनी होती बुद्धि के द्वारा ही हुआ करते हैं। इसकी स्वामी बुद्धि है। इसके रक्षा करने वाले शनि कितने हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कितनी हुई? 10। और सेनापति कौन है? इन 10 को कौन चलाता है? मणिराम जी। शनि का नाम, सेनापति का नाम क्या है? मणिराम। उसके बाद जो है तब जीवात्मा परमात्मा, यानी जरा बोलते हैं बुढ़ापे के लिए। परिवर्तन की गति इतनी सूक्ष्म है जिसका पता नहीं चलता। आप 2-4 वाणी है, चरित्र है, उसके लिए जो है इसलिए जवानी यानी हमको कुछ करना है। इसलिए नहीं कि जवानी खान पान आहार विहार मौज मस्ती में, कुछ करने के लिए आगे भविष्य बढ़ाना है, प्रजोत्पत्ति करनी है, उस संतान को बढ़ाना है, व्यवस्था अच्छी करनी है। इसलिए हम है जवानी मतलब यानी कुछ करना है। बुढ़ापा इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वकर्म विपुरम, अपना प्रत्येक हमारी माँ है। व्यासगादी से क्या बोलते हैं? माता वो अलग अलग थोड़ी नहीं बोलती किसी का। यहाँ से जो है केवल माँ ही कथा सुन सकती है। जो गोविंद से प्रेम करती है वो माँ है। गोविंद की कथा जो है अपने बच्चे की बड़ाई सुनने में माँ को बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जो है इसलिए यहाँ 2 ही शब्द उच्चारित हुए, माता और सजन। बहुत अच्छी बात है। तो स्वकर्म विपुरम शरीरम जरियति पुरंजयो जी, वो जीवात्मा का नाम आदर्श माता कहलाती है। रहने दो ना, जा पढ़ ले, क्या जा इसको मतलब जो संस्कार नहीं देती वो माँ मम्मी हो सकती है। बोलने की भाषा ठीक है, बोलो मम्मी, लेकिन मम्मी मत बोलो, आदर्श माता। संस्कार की सुगंध आती थी, वो चारों तरफ घेर के रखते, कब मौका मिले चरण छूने का, शरीर छूने का। एक दिन देखा रात्रि में सब सो रखे थे, 12 बजे उठे और सीधा दूर जंगल में चले गए। बांस का था जंगल, पवन का किया स्मरण आया, झोंका इधर से आए उधर से, और हिली जो है सब बांस की डालियां। उसके बीच में आग तैयार हुई और ऋषभदेव भगवान अग्नि समाधि लेकर के वहीं समाधिस्थ हो जाते। ऋषभदेव भगवान की, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। सभी धर्मों के अलग अलग मैथोलॉजी है, लेकिन यहाँ कहते हैं भरत था। भरत ने जो है 8 भाइयों को बुलाया, छत्र कार्य में लगा दिया, रक्षा कार्य में। 81 भाइयों को कर्मकांड खेती बाड़ी में लगा दिया, और 9 भाई बुलाए। कुशावर्त एक खंड का नाम रखा, उसको दे दिया। इलावर्त दूसरे खंड का नाम रखा, उसको दे दिया। ब्रह्मावर्त तीसरे खंड का नाम रखा, उसको दे दिया। मलय के तो 5वें खंड का, चौथे खंड का, और भद्रसेन 5वें खंड का, इंद्रस्पिक 6ठे खंड का, विदर्भ 7वें खंड का, हाबिरहोत्र, दुर्मिल और चमसक कर भाजन, ये 9 भाई 9 योगीश्वर हुए। जनक जी को एक बहुत बड़ा ज्ञान भागवत के 11वें स्कंद में दे करके अब आएगा प्रसंग अंतिम दिन। 9 योगीश्वर हुए। भरत जी ने बहिष्पति से विवाह किया। सुमति राजसवित धूम्र के तो आवरण नाम के पुत्र हुए। 36 वर्ष तक पांडवों ने हस्तिनापुर की राजगद्दी में राज किया और परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी थी। 36,000 वर्ष तक जो ध्रुव ने राज किया, वो ध्रुव पद की प्राप्ति कर गए।
1 करोड़ वर्ष अवस्था ही इतनी होती थी। 1 करोड़ वर्ष तक मणि भरत जी ने राज किया और वो शालिग्राम तीर्थ में चले गए। शालिग्राम तीर्थ क्यों पड़ा, बहुत बड़ी कथा है ये शिवपुराण और देवी भागवत में, लेकिन संक्षिप्त में बोल देता हूँ कि बद्रीनाथ में जो है क्या चाहती हो, भगवान विष्णु मेरे पति बने, धर्मध्वज की बेटी को कहा। तो वो बोलती है मेरा नाम तुलसी है ब्रह्मा जी, मैं चाहती हूँ नारायण मेरे पति बने। बोले शंखचूड़ नाम का दानव राधा साहब से शापित होकर के धनुवंश में जन्म ले रखा है। सुदामा नाम का एक बाल था और वो भगवान कृष्ण को जो है अपने पास उलझाई रखता था। राधा जी ने साफ दिया, जब भोजन पर बुलाए भगवान जल्दी नहीं आए, उनका मेरे पति को जो उलझाई रखता है तो जा, तो दानव योनि को प्राप्त हो जा। तब जगी सभी नाम के मुनि ने जो है उसको एक मंत्र दिया था जब धनुवंश में जन्म लिया, और वो पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगा था इस मंत्र का जाप करने से, कृष्ण मंत्र। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कवच दिया है और कहा तो बद्रीनाथ में जा और वहां जो है तुलसी से विवाह कर। शंखचूड़ ने जो है पानी ग्रहण किया। अंत में भगवान विष्णु तुझे मिल जाएंगे, तुलसी जी को कहा था। स्वर्ग में तो पाताल 3 लोगों पर एक छत्रराज हो गया और सब देव जो है ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा विष्णु जी के पास चलते हैं, उन्होंने कहा शंकर जी के पास चलते हैं। बोले किसी की बस की बात नहीं, एक तो कृष्ण कवच है और दूसरा पत्नी का जो है सतीत्व धर्म का कवच है, जिसकी पत्नी जो है पति के लिए, देख लो आपको एक परेशानी होती है राज काज में, तो वहां व्रत करना शुरू कर देती है। बच्चे के पढ़ाई लिखाई में वहां बृहस्पति का व्रत शुरू कर दो। वहां देखना जरा, बोले सोमवार का व्रत, चंद्रमा तुम्हारी बच्ची का ठीक नहीं है। अब जो है ये सारे के सारे व्रतों को करने वाली जो माता है कितनी भाग्यशाली, देखो ये नारी की विशेषता है महाराज। इसलिए जो है नारी का जो धर्म है, जो सत्कर्म है, वो कवच बन करके बच्चे के साथ रहता है। इसलिए जो इस कवच को काटना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आ गए और बड़े प्यार से उस कवच को जो है काटने की जहां बात आई तो आकर के जो है बड़े प्रेम से कहते कि मैं कर सकता हूं, काट सकता हूं उस कवच को। आनंद आया मन में और कवच को जो है देख करके फिर देखा कि भगवान लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन विष्णु जी ने जो है ब्राह्मण भेष में जाकर के शंखचूड़ से कवच मांगा और शंखचूड़ के भेष में जाकर के इसका सतीत्व धर्म जो है, क्योंकि मारते मारते लड़ते लड़ते थक गए थे चंद्रभागा तट पर। शंखचूड़ ये तो राज दो, ये लड़ाई दो, ये कहा था शंकर जी ने, लेकिन इसने कहा लड़ाई दूंगा। इसको पता था कि मेरा उद्धार तभी होना है, नहीं मार पाए क्योंकि मेरी पत्नी का सतीत्व धर्म का कोई भी नारी संसार को ये पता चले कि पत्नी का सतीत्व धर्म और पत्नी का जो है किया हुआ सत्कर्म, पुण्य कर्म, व्रत कर्म कितना जो है काम करता है। ये तुलसी जी के व्रत, तेरा शरीर गंध की नाम की नदी बन जाए और उसमें पत्थर हमेशा रहूं, तेरे रोम जो है तुलसी के वृक्ष हो जाए। तो तुलसी जी के शरीर के जो रोम थे वो वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए। शरीर जो था नदी रूप में जो नेपाल से बहकर के भारत तक, और भगवान नारायण जो है उसमें जाकर के काले पत्थर के रूप में विराजमान हुए, जिनका नाम है शालिग्राम भगवान की। शंखचूड़ पर जो है जहाँ त्रिशूल मारा, चंद्रभागा में फेंका उसका मरा हुआ शरीर, और वो समुद्र में पहुंचा और समुद्र में कीड़ों ने उसकी आकृति बनाई, सुंदर शंख आकृति, उसका नाम पड़ा शंख। तुलसी जी की जो रोम थे वो तुलसी के वृक्ष हुए। कहते शंख तुलसी शालिग्राम जिस घर में होते वहां सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां होती हैं। जहां तुलसी होती है और शालिग्राम नहीं होता, या नारायणी की पूजा या लड्डू गोपाल की पूजा, विष्णु की पूजा नहीं होती, उस घर में पति परेशान रहता है, बीमार रहते हैं। जहां नारायण की पूजा होती है, तुलसी नहीं होती है, ऊपर क्षेत्र में जो है कहीं कहीं तुलसी, बद्रीनाथ में सब ज्यादा होती है, लेकिन बिचले क्षेत्र में कहीं कहीं नहीं होती। तुलसी का बिरवा रखना चाहिए घर में, वहां पत्नी को परेशानी होती है। जिस घर में साहब बोलती थी कि जब देखना अंधेरा हो गया, और वो पॉलीथीन में कोड़ा लेकर के और गेट थोड़ा खोला और बाहर जाता हूं कोई देखने ले, फट से पड़ोसी की गेट पे। अब पड़ोसी जो है बेचारा बड़ा सुंदर, वो खिड़की से देख रहा था, लाइट तो बंद थी लेकिन देख रहा था, साहब जी ने जो फेंक दिया। तो कल क्या करेगा, उसको भी थोड़ा और अपने घर कर उसके गेट पे, ये होता था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाए, चरणोपाधि कहीं उठाई, जितने लोग आए यज्ञ में वो वही काम करने लगे। अपना पत्तल नहीं छोड़ा किसने, सीधा वहां रखा जहां भगवान रख रहे थे। चरणोपाधि का हर जगह नहीं छोड़ी, वो एक जगह रखी जहां हमको मिल जाए।
जेब में, पैंट में, कमर में हाथ नहीं रखा था, काम में लग गई। तो मतलब कुछ अच्छा करने के लिए किस अच्छे की सीख लेनी चाहिए। बुरे कर्म की कभी सीख न लो, अच्छे कर्म की सीख लो। झाड़ू देने के लिए पहले लोगों को बड़ी लज्जा आती है, क्योंकि मेरे पर ही ये बात जो है, एक दिन मैं झाड़ू बाहर लगा रहा था सुबह में, थोड़ा सा गेट के बाहर जैसे आया और अंदर से ही बाप रे बाप, सुबह सुबह तुम झाड़ू बाहर सड़क में लगा रहे हो, लोग आएंगे क्या बोलेंगे। अरे मैंने कहा घर अपना साफ कर रहे हैं तो और क्या बोलेंगे। थोड़ी देर हुई, कुछ दिन के बाद मोदी जी ने शुरू किया, अगल बगल भी शुरू होने लगा। वो हमारे यहाँ जो है कोई साफ करने वाला आए ना है, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक दिन का नहीं मिलेगा, सब लोग अपना अपने आगे झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है, अच्छी सीख लेनी चाहिए। कोई अच्छा करता है वो हमारा है, कोई किसी का बुरा करता है उसको समझाओ, उसको बुरा मत कह करके दूरी मत बनाओ, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। कुछ बुरी आदतें उसको जो है, बेटा तुम्हारा पड़ोस का ये नहीं है, तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले यहाँ से बेटी जब जाती है दिल्ली तो क्या बोलते देहरादून की है, ये थोड़ी नहीं बोलते वहां जो है निसुला रोड की है, धर्मपुर की है, ये नहीं बोलते देहरादून की है। और यहाँ से बाहर जाएगी तो क्या बोलेंगे भारत की है। तो हर बेटा हर बेटी आपकी अपनी है। रास्ते में कोई अकेले कोई परेशान तो क्या बेटी परेशान, कहाँ तक जाना है, छोड़ करके आ जाओ। ये भाव जो है अपने लिए जो चाहते हो, अपनी बेटी के लिए चाहते हो, बेटे के लिए चाहते हो, दूसरे के साथ तुम व्यवहार करो ना, ये मानवता है। तो बड़ी सुंदर भाव के साथ यही जो है भरत जी ने किया था, इसलिए पूरा संसार इनसे बहुत आदर करता था। उस शालिग्राम तीर्थ को इसलिए शालिग्राम उसका नाम पड़ा, क्यों पड़ा, बड़ी अच्छी बात थी यहाँ पर जो है शालिग्राम नाम इसलिए पड़ा कि महाराज शालिग्राम भगवान उस गंडकी नदी में रहते हैं और वहां पर चले गए भरत महाराज जी। जब पानी भर रहे थे ना सुबह थी, एक मिर्गी आई, देख लो तुम, वो मिर्गी की कोई संबंध नहीं था इनका। ये सबसे बड़ा धर्म है, जीव मात्र की रक्षा करो, दया करो उसमें। जहां दया तहीं धर्म है, जहां लोभ तहीं पाप, जहां दया धर्म है। और कृष्ण जी को अगर कोई भक्ति कृष्ण जी देने लगे तो हर कोई जो है मुझे सुदामा की महल की तरफ बना दो। इसलिए वृंदावन की गलियों में सब माताएं दिन रात घूमती हैं, साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उस भक्ति को जब छोड़ते नहीं, एक दिन हाथ पकड़ करके जो है कहीं भी खड़े होकर के जो है किसी दुख और परेशानी से जो है बचा करके पार कर देते हैं। बहुत केवल भगवान आपके पास अनुकूल परिस्थिति के रूप में आए हैं, तो यही जो है सबसे बड़ा अच्छा भाव है। मेरे भगवान ने जो है हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, पत्नी पुत्र परिवार दिए हैं, लेकिन इससे अच्छा भगवान का प्रेम अगर है तो सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन की है। मत जो है इस जगत के चक्रों में, तेरा और मेरा संबंधों में शरीर को, जीवन को, बुद्धि को, विवेक को, सबको समाप्त कर देते हैं। ये उसका है, ये मेरा है। इन झगड़ों में फंसे हुए हम कुछ कर नहीं पाते हैं महाराज। अच्छा लगा कि भरत जी उस समय पर इतनी आसक्ति हुई कि एक दिन ध्यान आया, ऐसा था तो अपने घर बच्चों के पास रहता, नानी के ले गए तो मेरे सावक वहीं पहुंचा, क्योंकि माता जो है पानी पीने आ रही थी मिर्गी, शेर ने ओंकार भरी, डर के मारे जो है उसने छलांग मारी, प्रसवावस्था में थी और ये तो बह करके चली गई और बच्चा जो है लहरों में, भरत जी जहाँ पानी भरे थे स्नान कर रहे थे वहां जो है आ गया था। इसलिए भरत जी ने वहां पाया, उन्होंने कहा जो है भगवान ने ये मेरे को माता पिता समझ करके गोद में भेजा है, अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इसका जो है बच्चों से भी अधिक प्यार प्रेम स्नेह देने। ये हुआ, ये मेरे के सावक की मेरे छोने की आसक्ति ने भरत जी की संध्या पूजा पाठ, संध्या बंदन, स्नान, जल तप जो है सब छोड़ दिया था। लेकिन जब गए वहां पर तो उसने पहले ही जो है उसमें मोह रख दिया बर्तन में, फिर इन्होंने जो है फिर उसको नलाया, फिर जो है माला लिया और वो जो है गोद में बैठ गया, छेड़छाड़ करने लगा। तो भरत जी ने जो है नहीं देखा उसकी तरफ, लेकिन जब देखा तो एक झाड़ी में छुप गया। ओ अच्छा है, तो झाड़ी में छुप गया, अब इसको जो है कहीं से
हम देखेंगे उसको झाड़ी में गए, बड़ी प्रेम से जो है उसका, अरे भैया आज से नहीं करेंगे, वो माला छोड़ दी। फिर कुछ दिन के बाद जो है ध्यान आया, फिर वही करने लगे। वो कहीं मृग टोली में मिल करके कुछ दूर पहुंचा और कुछ दूर जाकर के जो है वहां मृगों ने सुना है कि शंकर भगवान है, भक्तों ने सुना है कि शंकर भगवान है, भक्तों ने सुना है कि शंकर भगवान है, भक्तों दिल से पुकारो गोरा कारो पथरी आएगी, जरा दिल से पुकारो गोरा कारो पथरी आएगी, जरा दिल से पुकारो दौड़ों से दौड़ी चली आएगी, जरा दिल से पुकारो दौड़ों से दौड़ी चली आएगी, जरा दिल से पुकारो। भक्तों ने सुना है कि कृष्ण भगवान है, भक्तों ने सुना है कि कृष्ण भगवान है, भक्तों ने सुना है कि विष्णु भगवान है, भक्तों ने सुना है कि विष्णु भगवान है, लक्ष्मी का रूप धरी आएगी, जरा दिल से पुकारो, लक्ष्मी का रूप धरी आएगी, जरा दिल से पुकारो, लक्ष्मी का रूप धरी आएगी, जरा दिल से पुकारो, लक्ष्मी भगवान है। भक्तों ने सुना है कि कृष्ण भगवान है, भक्तों ने सुना है कि कृष्ण भगवान है, भक्तों से दौड़ी चली आएगी, जरा दिल से नाम भी मैं ठंडे से रखते थे, रजनीकांत जी, लक्ष्मी, ये लाखी राम जी, सुंदर प्यारी, दूसरे जो है सुंदर नामों की मैं, लेकिन आज बोलते हैं बकरी के लिए, और बकरी की तरह जो मैं करता हूँ वो कहाँ इस जगत में मेरा मैं हूँ मैं, तो लोग जो पास बैठे हुए हैं बोलेंगे हम बात, तो इसलिए इस ममत्व के कारण ही सारा दोष जो है हमें आ जाता है। अजामिल का यही मतलब हुआ। अजामिल जो है बेटे का नाम नारायण नहीं रखता तो बैकुंठ मिलता, इसने बेटे का नाम नारायण रखा, लेकिन चिंटू टिंकू ट्विंकल, छोटी बच्ची है कौन आ रही ट्विंकल, हाथ में लाठी कौन आ रहे बट ट्विंकल दादी आ रही है, हम दूध ले जाएंगे कौन है बट ट्विंकल जा रही है। हे भगवान नाम ऐसा होना जो हर अवस्था में ठीक बैठे। चलो ये धन से कर्म से वचन से सब देवता गए, एक दिन जो है विष्णु जी के पास, भगवान जी कलयुग आ गए, अब क्या होगा हमारा? बोले कलयुग जो है मन से गलती, वाणी से गलती, मन से गलती भगवान ने काट दी। चलो कलयुग में जो है मन से गलती करोगे तो क्षमा। फिर लिखा हुआ था वाणी से गलती, वो भी भगवान ने काट दी वो गलती। तीसरे नंबर की गलती पर जो है उसमें लिखा हुआ था शरीर से गलती, भगवान ने कलम खड़ी कर दी। बोले काटो ना भगवान जी। रात्रि के अंधेरे से दिन के उजाले में ले जाए उसका नाम क्या है? संध्या। लेकिन दुख के अंधेरे से सुख की तरफ जो ले जाए उसका नाम क्या है? भक्ति। तो भक्ति ले जा सकती है, इसलिए जो है हमको संध्या भी करनी चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए। कोई दुख परेशानी आ जाए किसी पर है तो स्वयं जो है उसके लिए आगे बढ़े। स्वयं कष्ट परेशानी में है तो भगवान के नजदीक अपने मन भाव अपने को स्वयं को ले जाए तो निश्चित रूप से। एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णुलोक यद्रेच्छयः। ब्रह्मा जी के आदि पुत्र कौन है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार। अपनी इच्छा से ये चले सनंदन नादेयो जगमो चरंतो भुवन तरियम लगे। अरे शर्म नहीं आती तुमको? लंगूट पहने वो अंदर लक्ष्मी बैठी हो, दूसरी बार रोक दिया।
तीसरी बार रोक दिया कि आप जो है नहीं जाओगे अंदर, हम बोल रहे हैं। 3 बार तुमने हमको रोका, 3 जन्म तक दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओ। दोनों चिल्लाए जय और विजय। आए भगवान, उन्होंने कहा देखो सेवक जो करता है अपराध वो मालिक का अपराध माना जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। उनको खुश कर दिया। बड़े सेवक जो करता है वो मालिक की रक्षा के लिए करता है, इसलिए जो है तुम्हारे 3 तो मेरे 4 अवतार होंगे। भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। ठीक है, उन्होंने कहा तो हमने क्या करना बैकुंठ में, जब आपने 4 बार वहीं रहना धरती पर, हम वहीं जाएंगे। अब मां किसको बनाई? जय विजय जो है पतन जब होने लगे तो दिति उसी समय पर जाती है, पिताजी कैसे और किस प्रकार से तुमने जो है हमको धरती पर भेज दिया, लेकिन माँ कौन बनेगी हमारी? तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। क्यों होता है? बोले मन की जो रक्षा करने वाले हैं चंद्रमा वो उदित हो रहे हैं, तो बच्चे को बोध नहीं होता अपना, दूसरे की क्या संभाल, क्या रक्षा करेगा। और जो शरीर के रक्षक हैं, बुद्धि के रक्षक हैं, सूर्य, वो वृद्ध हो रहे हैं, हस्त हो रहे हैं। वृद्ध अवस्था में स्वयं की संभाल नहीं होती, दूसरी की रक्षा क्या करोगे? वहीं पर जो है बुद्धि को बिगड़ने का समय है। इसलिए मन और बुद्धि की रक्षा के लिए गुरु मंत्र जाप हो, दीप बालना हो या रामायण की चौपाई हो, कुछ नियम होना चाहिए साहब। तो तुम्हारी मन और बुद्धि का रक्षण करता है, उसको संध्या कहते हैं। उस काल में जो करे मन बुद्धि का रक्षण होता है। प्रातः जो है सूर्य क्या हो रहे हैं? उदित हो रहे हैं, बच्चे हैं, और चंद्रमा हस्त हो रहे हैं, बूढ़े हैं। वहां पर जो है उस संधि काल पर किया हुआ जो धर्म कर्म है तो मन और बुद्धि का रक्षण करता है। इसी प्रातः काल की संध्या होनी चाहिए। नहीं मानना। उन्होंने कहा देवी जो काम को महता देता है उसके संतान उत्तम नहीं होती। नहीं मानी। बोले शंकर के गण घूमते हैं सायंकाल की संध्या में भूत, तो अपराध कर दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। बोले मेरी बहन सती उनके पास है, अगर मैंने गलती कर दी तो क्षमा भी कर देंगे। नहीं माने, और बाद में जो है बड़ी प्यार से कह दिया अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है तो हम ठीक, बस वही बात जो है आपकी स्वीकारते हैं। आनंद आया, प्रेम के साथ साथी जो है मन भाव और चित्त के साथ साथी तथास्तु कह दिया। और वो सगर्भा होने के बाद जो है 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। कभी कभी गर्भ स्थिति में संतान होती है किसी परिवार में, तो अनेक उत्सव मंगल होते हैं, तो समझ लो पुण्यात्मा का जन्म हो रहा है। और अनेक उपद्रव होते हैं, समझ लो कि पापी का जन्म हमारे घर में हो रहा है। तो यहाँ उपद्रव उनकी कमी क्या थी? अतिवृष्टि, खंड वृष्टि, रक्त वृष्टि में एक करने लगे, खून की धार दूध में जो है गौओं की, ओहो का शब्द जो है कुत्ते सियार घर के आगे पीछे, बड़ा कष्ट हुआ। उस समय पर जो है इस उपद्रव के साथ साथ ही जोड़े पुत्रों को जो है इसने जन्म दिया। यज्ञाते दे पुत्रो दैत्य दानव बंदित हो, हिरण्यकश्यपो ज्येष्ठो हिरण्याक्ष अनुजस्ततः। आदि पति जब सामने आए कहा आप तो बोले थे इष्ट प्रसन्न, आज ही प्रसन्न हो गए। बोले अब शकुन हो गया था। क्या अब शकुन हुआ? बोले तोता बोला। क्या बोला तोता? बोले कैसे लो, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले आपने पानी हाथ में है। क्या बोला तोता? बोले तोता ने क्या बोलना था? तेरी घोड़ी मेरी घोड़ी, नारायण बोल रहा था। और पिला पानी, और लाई, क्या बोल रहा था? अंदर जाते जाते भूल गए, नारायण बोल रहा था। सांझ से सुबह तक जो है 108 बार नारायण बुलवाया। वही दिन जो है पतन से जो बचाए उसका नाम क्या है? पत्नी। फैशन फैशन में जब पुरुष पड़ता है तो पतन होता है, इसलिए वहां जो बचाए रोग लगाए उसका नाम पत्नी है। और वहां से रोग लगाकर धर्म मार्ग की तरफ भेजा, धर्म पत्नी है। धर्म में, सुख में, दुख में साथ दे वो सधर्मचारिणी है। ये बड़ा पवित्र भाव है। तो आनंद और प्रेम के साथ साथ ही आप बड़ी भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा में आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरी गादी भी करती है, मैं भी करता हूँ, और मेरे सब पारिवारिक जन मैठाणी परिवार के सभी इष्ट मित्रगण भी करते हैं, आसपास पड़ोसी भी करते हैं। सही बात तो यह है कि आपकी भावना बहुत बड़ी है, जगह छोटी नहीं होती, लेकिन आपकी भावना बड़ी है। आप बड़ी संख्या में आए हैं तो स्थान की कमी हो सकती है, तो स्वयं की बैठने की व्यवस्था करें, लेकिन बगल में जो बैठता है उसकी बैठने की व्यवस्था तुम करोगे तो तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी। ये मेरा आशीर्वाद है व्यास जी से। तो शास्त्रम तो द्वै विद्या प्रतिपत्ति, 2 प्रकार की विद्या होती है, शस्त्र और शास्त्र। तो उनका ठीक है, विद्या अध्ययन करने लगे। और उसके बाद जो है जब पिता ने गोद में लिया, क्या क्या पढ़ा तूने गुरु जी के पास? तो बोलता है तथा साधु मन्ने सिरवर्य देना
सदा समुद्दीन दिया मसदग्रह हित्वात्मपातं गृह अंधकोपम वनम गतो या धर्माश्रितः। पिताजी साधु स्वभाव से जीवो, धरती के लिए भार मत बनो, धरती जो है तुमको ढोए ऐसा न बनो। लोभ मोह ईर्ष्या का भार जो धरती के ऊपर होता है अगर तुम्हारे अंदर है तो 12 महीने में 1 महीना भगवान को देना चाहिए, उससे ऊपर तुम जितना दे दो, फिर 1 महीना देना चाहिए। 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड करके दिन में नित्य नियम बना करके भगवान के लिए समय देना चाहिए 1 महीना कम से कम। और आय के 5वां हिस्से को दान में, 5वां हिस्सा जो अपने लिए रखना चाहिए, यानी 10 रुपये बचाने चाहिए। क्या मतलब? हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, बेटा मुझे हरिद्वार जाना है, जरा दे दे कुछ पैसा। जो मेरी पेंशन थी जो मेरे पास था वो सब तेरे पास है। बोले माँ क्या हरिद्वार जाना है? गंगा जल लाता हूँ यही ना जा। बोले पोती की शादी हो रही है, एक नथ देनी है, वो तो मामा दे रहा है, ठीक है। बोले एक चूड़ी बनानी है, तो ठीक है बना दो, हाथ लगा देना। अब हाथ लगाते समय जब पहनाने की बारी आई, माँ जी पता नहीं कहाँ थी, पहना दी। बोले पहना, तो रोने के लिए कोने में जाती है। और अगर जो है अपने पास होता और दी होती तो पहनाई कोई कभी भी माँ को कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए उस दान के समय पर रोना ना पड़े, 5 रुपए वहां के लिए बचानी चाहिए। हरिद्वार जाने के समय पर जो बेटी से हाथ न फैलाना पड़े, 5 रुपए वहां के लिए बचानी चाहिए। तो इसलिए अपने आप टिकट दिया नहीं मानता तो चलो चलो, मेरी पड़ोसन जो है बहन जा रही है, देवरानी जा रही है, जेठानी जा रही है, समधन जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, चलो। और उस समय पर जो है आप परेशान नहीं होंगे। तब पिताजी ने कह दिया कि अच्छा ये किसने सिखाया? तो नहीं। बोले अन्न खाता हूं। तो ठीक है बेटा, जिसको ये हरिमा श्री तू बोल रहा है ना, वो तेरी चाचा को मारने वाला हरि है, उसका नाम मत लेना, और तो जो चाहिए सो कर ले। दूसरे दिन फिर गोद में लिया, क्या पढ़ा? सर्वणम कृतनम विष्णु अस्मणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दासम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी अच्छी बात सुनना, और उससे भी अच्छी बात होती है भगवान की कथा। प्रकाराणाम भवाम ऋणनो वयम। वाल्मीकि रामायण का प्यारा सा श्लोक। श्यामते कपिहि से प्रकाराणाम भवाम। कौन वानर थे? श्री हनुमान जी। मैं तुमको दे करके दूर नहीं करना चाहता हूँ, युग युगांतर तक तुम मेरे रहोगे, मेरे साथ रहोगे, भक्त और भक्तों के साथ रहोगे। ये कह करके जो है हनुमान जी को दिया नहीं था, कंठ लगाया था हमारा, दे करके जो है दूर नहीं करते हैं। मांगने वाला व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है। जो बेटी जो है मांगती है तो माँ बाप जो है उसके आने पर परेशान हो जाते हैं, अब पत्नी क्या मांग करती है। और जो बेटी कभी नहीं माला आता है तो उसे जो है आते ही आजकल के ज्यादातर जो है गेट बजाते हुए, कोई खाली जो है आवाज होती है पर खाली करके छन छन ऐसे आते हैं तुम्हारे गेट पे। तो वो लोग जो है पूर्व जन्म में देने के लिए मैं कठोर बना था, इसलिए मेरे हाथ में उसको जब आए तो हम जो है जबरदस्ती बोलते हैं मत जाओ बाहर, वहां दोष नहीं है तब। तो ऐसे ही जो है जो मांगता है उससे क्या होता है, दूरी हो जाती है। थी युग युगांत तक राम जी की, कृष्ण जी की, सबके समय भगवान हनुमान जी आज भी। फिर स्कूल में ले गए, खूब पिटाई हुई 4 दिन तक, और चौथे दिन सब बालकों को बुलाया और कह दिया कुमार आचरित भाग्य भगवान। छोटे अवस्था से धर्म का आचरण करो, जीवन का धागा कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं है। धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्या ध्रुवमथर्ददम। दुर्लभता से मनुष्य योनि मिली, छोटे अवस्था से धर्म का आचरण करो। सारे बच्चे जो है भगवान के नाम उच्चारण, केवल रस लेने नहीं, रसना को बोलो, भगवान के नाम लेने। रटे जा श्याम नाम रटे जा, रटे जा श्याम नाम रटे जा, रटे जा श्याम नाम रटे जा।
रटे जा रटे जा रटे जा श्याम नाम रटे जा। राधा नाम गाएगा गाएगा राधा नाम गाएगा रटे जा रटे जा रटे जा श्याम नाम रटे रटे जा रटे जा श्याम नाम रटे जा। जय जय श्री राधे श्याम। सब बालक ये बोलने लगे तो गुरुजी आए, गुरुजी ने जो है ये प्रहलाद नहीं सिखाया हमको और खूब पिटाई प्रहलाद। राजा के पास ले गए, हमारी बस की बात नहीं। राजा ने सबसे पहले छोटी सी लुटका, प्रहलाद ने प्राणायाम के द्वारा श्वास रोका और नीचे जब आए तो एक खरोंच भी नहीं आई। सांप के पिंजरों से खुलने के बाद सांप नारायण ब्रह्मा घर में पिता ऑफिस में ऑफिसर और किसी सभा की जो है अध्यक्षता करते हैं वहाँ अध्यक्ष बोलते हैं ना। एक पुरुष के 3 नाम हो गए, एक व्यक्ति के 3 नाम हो गए, महिला पुरुष जो भी हो, लेकिन ऐसे ही जो है जो काम जिसका है उसी नाम से उसकी प्रसिद्ध ली थी। हाथ डाला समझ देखो बिल्कुल शीतल, अतिशयोक्ति नहीं है साहब। आज भी होता है, जाग देवता आते हैं नाला गाँव में केदार मार्ग पर गुप्त काशी के ऊपर 100 क्विंटल लकड़ी के बीच में नाचते हैं तो आग का पता नहीं, तो राग लगाते हैं लोग माथे। जाखराज भगवान की उसी के ऊपर जो है एक मेला ज्वालपा से जालपा नाम रखते हैं वो लोग। तेल की कढ़ाई में पकौड़ी डालते हैं और हाथ से यूं करती है और तब सब उस तेल को माथे लगाते हैं। ज्वालपा मैया की ये शक्ति है, देवभूमि में हो सकती है और जगह नहीं। बड़े सारे देश में जो है बहुत अच्छी देवी देवता है, परंतु यहाँ विशेषता जो है यहाँ का कण कण में भगवान है नहीं, हर कण ही भगवान है। जिस पत्थर को खड़ा कर दोगे वही जो है सब कामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। ये शंकर है, ये नरसिंह है, ये नाग, ये होता है हमारे बड़ा अच्छा भाव है। उस समय पर प्रहलाद जो है उठाया और वो उसके बाद कह दिया ये धन कोष खजाना तेरा। बोले पिताजी एक बार तुम भी उसका नाम लोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अच्छी मार्ग पर ले जाना जो है माँ बाप का काम होता है। रस्सी बांधी और जेल के अंदर बंद, कोई भोजन मत देना, पानी भी मत देना। नारायण ने भोजन नहीं कहा, मेरा भक्त भूखा मैं कैसे खाऊं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कौन है, सारी दुनिया ढूंढाया, पता चला जेल के अंदर भी भक्त होते हैं प्रहलाद जैसे। उस बंधन को देख रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। भगवान दुनिया का डर होता है, माँ बाप की गोद में जाते हैं, भाई मुक्त हो जाते हैं। माँ बाप ही मेरे लिए जो है काल रूप बनी है, तो किसकी गोद में जाऊंगा। इसलिए तुमने इस बंधन में बांधे, अब मुझे कोई नहीं छेड़ रहा है। अगर भगवान दुख देते हैं तो कुछ जो है सुख की अनुभूति और सुख की प्राप्ति, अब ये दुख के बाद सुख आने वाला है, ये बोध कराने के लिए देते हैं। अब इस रस्सी को काटने के लिए आप ही आएंगे और तब जो है चतुर्विध भोजन लक्ष्मी जी ने भेजा। कभी मालपुआ तो कभी जो है दाल चावल, कभी जो है अनेक खीर खा रहा है, तो कभी जो है लार टपक रही है किसकी, जेलर की। उसके बाद जो है खंबा 4 दिन तक गर्म करते रहे, उसके सामने खड़ा करके बोल दिया, बोल कहाँ है तेरा भगवान। भगवान ने कह दिया डरेगा यहाँ, चींटी का रूप धारण कर खंबे में जाना शुरू कर दिया।
अरे मेरा भगवान चिंटी नहीं जल रही मैं जलो। बोले मेरे भगवान खमे में यस्तो यह मंदभाग्यो तो मदन्यो जगदीश्वर वासो यदि सर्वत्र कस्मादस्तमे न दृश्यते। सर्वत्र है भगवान, कौन जगह है जहाँ भगवान नहीं है? कौन जगह बताऊं आपको? बोले अगर है तो खंबे में क्यों नहीं दिखता? बोले आप अंधे हो, नहीं देख पा रहे हो, मैं हूं जो देख रहा हूं। अंधा बोलता है मुझे। बोले जिसके आंख में काम है, जिसके आंख में लोभ है, वो व्यक्ति अंधा है, वही अंधेपन से गलती करता है। तुम्हारी आंख में लोभ भी है, क्रोध भी है, काम भी है, आप अंधे हो। लेकिन भगवान ने चींटी का रूप धारण किया था, इसलिए प्रहलाद ने पहले पकड़ दिया और हिरण्यकश्यप को वो गुस्सा आया, उन्हें तुरंत तलवार निकाली। सत्यम विदातम निज भृत्य भासतम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता भूतरूप मुद्वहन अस्तंभे सभायां न मृगेन न नरेरपि। और एक तलवार गर्दन पर मारे तो खम्भे पर टकराई और खम्भा जो फाड़ करके ऊपरी हिस्सा जो है शेर का निचले हिस्से में जो है मनुष्य आकृति में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। नरसिंह भगवान मारी, ढाल मारी, मुदगर मारी और नरसिंह जो है वहां पर सबको तोड़ दिया। लड़ते 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 न दिन हो न रात हो, सायंकाली संधि काल है। न भूमो न अंबरे न अंतिर भाई, 12 महीने में नहीं मलमास है, भार अंदर नहीं देली है। न भूमो न अंबरे गोद है, न मृगे नरेरपी, न शेर है न मनुष्य नरसिंह है। और न हथियार हो, दोनों हाथ के नाखून जो पेट में चुभाए। ऊपर से देवता फूल लेकर के तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, आगे मत जाना, नहीं तो अभी जो है मर्यादा भंग हो जाएगी भगवान की। धारी अपात ददार ले लिया न कही ताई गरुड़ो महाविषम। और भगवान ने जो दोनों हाथ पेट में चुभाए और गरुड़ की तरह से फट से पेट फाड़ा और आते जो दिशाओं में डाली। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी और सारे देवता भूमि से धरती पर उतर पड़े और पुष्प वृष्टि करते हुए जो है सुंदर दृष्टि लगाई। प्रहलाद जो है अक्की बक्की में खड़ी हो गई, क्या हो गया है, पिता के क्या हाल कर दे। आंते निकाल कर फेंकते जा रहे हैं, कन्ने में डालते जा रहे हैं। ये नरसिंह का रूप देखकर कैसा लग रहा है कि सारी दुनिया जो मुख में जाने वाली होगा। आंखें ऐसे लग रहे हैं सबको फाड़ने वाले होंगे, आंखें ऐसे लग रहे हैं सबको भस्म करने वाले होंगे। ऐसा भगवान नरसिंह का स्वरूप है। नरसिंह भगवान की जय। सबने प्रार्थना करी। कितना गुस्सा आता है, पत्नी जब जाती है, अरे क्यों बच्चों पर गुस्सा करते हो, शांत हो जाओ, ये बोलती है और शांत हो जाते हैं। लेकिन आज लक्ष्मी जब गई तो नरसिंह भगवान ने जो है एक ओंकार भरी और लक्ष्मी उड़ करके ब्रह्मा जी के पास खड़ी। नहीं, जगत पिता ने गोद दे दी। नरसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा देवता जो है देखने लगे, सब रोने लगे, नरसिंह रोने लगे। नरसिंह ने जीभ निकाली और प्रहलाद का दाहिने हाथ को चाटने लग गई। तो चाटते हुए मेरे नरसिंह, सब देवता रो रहे हैं तो नरसिंह भगवान भी रो रहे हैं। ये नरसिंह जी की करुणा है, भगवान की करुणा है। प्रहलाद इतनी रोए, मैं स्वप्न देख रहा हूं कि सही बात है। सबने कहा ये तेरा नरसिंह है, तेरे पर कृपा बरसा रहे प्यारे। कि भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की जब भक्ति होती है तो भगवान जो है इस समय पर बड़ा आनंद, बड़े प्रेम के साथ साथ ही ऐसी करुणा बरसाते हैं। नरसिंह भगवान की करुणा को देख करके जो है सब देवता, एक बार जो है प्रहलाद ने देखा सब रो रहे थे। प्रहलाद ने कह दिया अब रोने के बीच में अगर हंसे तो क्या करूं, बच्चों की आदत होती है छेड़छाड़ करने की। प्रहलाद ने नरसिंह जी की लंबी लंबी दाढ़ी पर जो है अपनी छोटी छोटी उंगलियों से गुदगुदी लगाई। नरसिंह भगवान कहते हैं रोऊं कि हंसूं। मेरे भगवान जो है आंखों से रो रहे हैं, मुख से हंस रहे हैं। ये करुणा है भक्त वत्सल की। सबके सब जो है नरसिंह जी से आशीर्वाद एक मनवंतर तक राजगद्दी में बैठने का लिया। और नरसिंह तो चले गए उत्तराखंड में, बद्रीनाथ जी के ऊपर जो है बर्फ के बीच में, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहां से जब पिघलने लगा बर्फ का तो अलकनंदा में आया, अलकनंदा के बीच में बैठे और वहां 6 महीने तक रहे। भक्तों ने कह दिया हम क्या करें, बोले हमारे साथ जो है आप चलो। नरसिंह जी वहां से आए तो एक 5 शिलाओं में एक शिला तप्त कुंड के सामने नरसिंह शिला भी है। और उसके बाद वे आगे चलते हुए जब आए कर्तव्यपुर में, कई राजाओं की राजधानी रही, उस कर्तव्यपुर में जो है इन्होंने स्वयंभू एक सुंदर रूप बनाया, मूर्ति रूप में विराजमान हो गए। सबने जो है नरसिंह जी की पूजा करी। सारी दुनिया में कहीं भी एक ही मूर्ति है, वो है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनकी पूजा इष्ट मान करके करी, ज्योति प्राप्त करी। उस चित्र का नाम पड़ा ज्योतिर्मठ। 4 पीठों में एक पीठ हुई, इसका नाम हुआ ज्योतिषपीठ।
नरसिंह इष्ट है शंकराचार्य जी के, इन्हें नरसिंह जी का आज भी अभिषेक होता है, दर्शन करते हैं, सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। ईमानदारी के देवता हैं, इनके चिन्ह भी, इनके प्रतीक भी तिमरू का डंडा होता है। दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में नरसिंह बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में नरसिंह बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पे उठाए जाते रे तेरी
बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। नरसिंह बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। नरसिंह से कोई बच नहीं सकता। शब्द गयो शब्द गयो जोर भयो भारी शब्द गयो जोर भयो भारी। कुंती जैसी उसको घर में समाप्त कर दिया जा रहा है, जहाँ रक्त बूंद कन्या के गिरते रहेंगे कहाँ को उसको शादी होगी। बेटी कम से कम दान करनी, कन्यादान करने के लिए, बेटा है तो बेटी भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दामाद में जो है बेटी जो बोलेगी वो वही करेगा, इसलिए जो है बहुत अच्छा स्नेह देगा आपको। बेटा बेटी में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर इतना जरूर है कि बेटा तुमसे मांगता है। ससुराली से उस जमाने में बात नहीं होती थी, और उस समय पर जो सबने कहा ठीक है, बड़ी सरजरी के साथ में बारात आई, उसका बड़ा सम्मान जो है कंस ने किया है। लेकिन चचेरी बहन देवकी से इतना प्यार था, पहले उसको खिलाता तब खाता था, पहले उसको पहनाता तब जो है पहनता था। मैंने बोला असली प्यार प्रेम होना चाहिए, लेकिन इतना करो वो प्यार प्रेम तुम्हारे जीवन में कहीं जो है दुख का कारण न बन जाए, वो मित्र जो है शत्रु के रूप में न बदल जाए, ऐसी मित्रता बनाए रखो।
पड़ोस में कटोरियां जो है चलनी चाहिए, पड़ोस का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। पड़ोस में अच्छा प्रेम न भी करे कोई बात तो उसे को बात करने की कोशिश करो, न जाने तो पर क्या संकट दुख आ जाए, वही पड़ोसी प्रथम साथी होते हैं, रिश्तेदार जल्दी सी बात ना पाए। इसलिए जो है बहुत अच्छा भाव है, और पड़ोसियों से संबंध रखना चाहिए, चाहे गांव का हो, चाहे नगर का हो, चाहे कहीं का भी हो, पड़ोसी सबसे पहले होते हैं, दुख सुख में साथी भी वही होते हैं। और जहां ज्यादा प्रेम होता वही दुखदाई, जहां कटोरियां अगल बगल चलती है ज्यादा, वही कटम चूर। सारी बारात जब आई तो कंस 3 दिन पहले से रोने लग गया था, मेरी बहन ससुराल जाएगी, कैसे वस्त्र कहाँ से पहनाऊं इसको, खाना कैसे खाऊं जो वो ये नहीं खाएगी, पहले उसको खिलाता था। और जब बारात आई तो बड़ी प्रेम से सबका जो है चतुस्तम परिबर्भम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम साधम रथानाम 63 छत्तीस 1800 रथ दिए, 400 हाथी दिए, 200 दासी दिए, अनेक गहने आभूषणों से जो है सज धज करके बहन का जो है सुंदर विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और विदाई की जब घड़ी आई तो शंख भेरी तुरई बजने लगे, न जाने कहां से लाया मंगल गीत गाने वाले सब जो बजाने वाले, इतना आनंद आ रहा था उस स्वर में, देखो तुम कितना सुंदर। चाची को पकड़ती है, चाची रोती है इसलिए कि मुझे चाय कौन पिलाएगा, उस जमाने में दूध होता था। दादी रोती है कि सुबह गर्म पानी कौन करेगा, माँ रोती है मेरे कपड़े कौन बाथरूम में रखेगा, ये बेटी की आदत होती है। सब रो रहे थे विदाई घड़ी की, मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं तुम्हारा ही नाम, बहुत अच्छी सुंदर जो है, सबके सब रोने लगे। लेकिन जब बेटी विवाह बारात आती है तो सबसे ज्यादा कौन रोती है, दुल्हन वही रोती है जिसकी शादी हो रही है, और वो इसलिए नहीं रोती कि मतलब कोई खाने पीने आदि इनको देख करके, परंतु उससे रोती है कि मेरे पिताजी की क्या हाल है, कितने घराती बराती आ गए, ये संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, आगे घर को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। मैं इनके हर समय हाथ बढ़ाती थी, और इसलिए रोती है कि मेरे पिता कैसे सबको देखते जा रहे हैं, निराशता जो है कैसे चेहरे पर छाई हुई है, इसलिए कि एक बेटी को विदा कर रहा। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा अगर रोते हैं तो पिताजी रोते हैं, गलबहियां डालते हैं। क्यों रोते हैं? कभी माँ ने नहीं पूछा कि एक रोटी कम खाई, लेकिन बेटी जरूर पूछती है कि आज कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको जो तुमने एक रोटी कम खाई। उसको पता होता है मेरे पिता कितना खाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है, यहाँ तक कि दरवाजे पर जो कपड़े बदलने के लिए बोल देती है, ये कमीज तुमने कल पहनी थी उसको पहन करके जा रहे थे। पिता को पता नहीं था कि ये भी कल पहना हुआ था, लेकिन बेटी को पता है। इस प्रकार से जो अपने पिता को सब स्नेह देती है, जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा पिता रोती है, और वो गलबहियां डाल करके रो रहे थे। सबको बड़ी प्रसन्नता इस शादी की थी, लेकिन देवों को अच्छा नहीं लगा। देवों ने आकाशवाणी कर दी, पति पगृणम कंसमवास शरीरमात् असाताष्टमं गर्भो। जिस बहन का विवाह तो सज धज के साथ में कंस करने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम भवसि बुधः। ये हुद सुन ले। और कंस ने जो लगाम छोड़ी, सुख है सुख दुख है, चोटी पकड़ी, तलवार निकाली। अब जिसका विवाह हो रहा हो, ऐसा रो रहा हो, और वो कन्या भी रो रही, माँ बाप या तलवार निकल, क्या बीती होगी। उस समय पर जो है सबके सब देखने लगे, सबके सब परेशान हो गए। कंस ने जो है बड़ी प्यार से तलवार गर्दन में रखने को, तब तक बसदेव जी ने पकड़ लिया। हे बोझ सस्करी कंस, क्या कर रहे हो, मिटिया मीट अपने को मिटाना चाहते हो। बोले डर किससे है? बोले इसके बच्चों से है। नयस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागा शरीरिणी पुत्रान् समर्पेयस्या यतस्ते भयमुत्तमम्। एक एक करके बच्चों को लाकर के तुम्हें समर्पित कर दूंगा। जो बोले सो करे, जो करे सो बोले, उसका नाम है बसुदेव।
विश्वास किया, घर गए, प्रथम पुष्प पत्र उनकी पुष्प वाटिका में साल भर के अंदर खिला। बेटा और बेटी पति पत्नी के जीवन में जब आते हैं, फूल है, दूध पिलाते भी देख कर उठाया, खींचा, क्या खींचते वो प्राण, बोले प्राण इस पर क्या समझना, याद कर जिस दिन तेरी गर्दन में तलवार थी क्या बोला था मैं, बोले कंस को याद नहीं हो, कंस को हो या ना हो मुझे याद है। कंस के पास ले गए, कंस ने कह दिया आठवीं का विषय तो पहले करूंगा, जाओ वापस ले जाओ, और वापस तो ले आए, लेकिन देवकी जी रोती भी बोली कंस पर विश्वास नहीं करना चाहिए पतिदेव, आ तो गया है वापस, मेरे प्राण आ गए, लेकिन कंस मतलब द्वेष, जिस व्यक्ति से एक बार वैर भाव, एक बार द्वेष हो जाए, वो कब जो है वो शत्रु भाव में बदला हुआ जो व्यक्ति है वो मित्र कभी नहीं हो सकता है, और अगर उससे मित्रता हो भी जाती है न जाने कब शत्रु भाव में तुम्हें संकट में डाल दे, इसलिए कब जो है कंस की मति फिर जाए। कंस आनक दुंदवे, भागवत कहता है कृतिमंत नाम भी रख दिया था इस बच्चे का, लेकिन तब तक देव ऋषि नारद जी आ गए, काल को वापस भेजा, बोले आटंकर ऋषि कहा था, अरे गोल वृत्ताकार गोली में जो है 8 रेखाएं गिनाई तो नहीं समझ में आई, 8 पंखुड़ी का कमल लिया, कितना है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 शुरू किया तो ये 8 हो गए, या 1 शुरू किया ये 8 हो गए, हर पंखुड़ी 8। उन्हें कहा दुनिया गोल है कहां से ये, पहले या दूसरी गर्भ से, उन्हें कहा काल और काल पैदा करने वालों को बुलाओ, और लाए रसनागार की शिला में उस बच्चे को जो पटक दिया महाराज, और वसुदेव और देवकी के हृदय में प्रथम पुत्र शोक का घाव बना, सारे घावों को भरने के लिए दवा बनी, लेकिन बेटा बेटी के जो है बिछो और शोक के लिए आज तक उस घाव को भरने के लिए कोई दवा नहीं हुई। उस समय पर दूसरे वर्ष में दूसरा बच्चा, पिता और चाचा ने कहा पकड़ो इनको जेल में बंद कर दो, और पिता और चाचा को कह करके जो है पुनः उनको जेल में बंद कर दिया, संबंधियों को जेल में बंद कर दिया। वसुदेव और देवकी पर बेड़ी हथकड़ी, और जब बच्चे का दूसरे वर्ष में जब जन्म हुआ तो उसी शिला पर जो है पटक दिया। वसुदेव देवकी को उस समय खोला जाता था, तीसरे वर्ष में तीसरा उसी शिला में, चौथे वर्ष में चौथा उसी शिला में, पांचवें वर्ष में पांचवा उसी शिला में, और छठे वर्ष में छठा बच्चा उसी शिला में, पांचवें वर्ष में जो है पांचवा बच्चा उसी शिला में पटक दिया। देवकी और वसुदेव के हृदय पे घाव बनते गए, और छठे वर्ष में छठा बच्चा जो है उसी शिला में पटक दिया। अब गर्भ स्थिति में स्वयं जो है शेष जी का प्रवेश, धरती बैकुंठ चली गई, मेरे ऊपर पाप के भार इतने बढ़ गए, बोले हे धरती माता गौ का रूप धारण करके आई है, तेरे पाप मिटाने आ रहा हूं। हे देवांगनाओं देवताओं, तुम सबके सब्रज में जाओ, ग्वालिनों का रूप धारण करो, बछड़ों का रूप धारण करो, ग्वालों का रूप धारण करो, जब तक मैं आता हूँ दूध दही की नदी बहा करके रखो। अरे सब जो वहां भेज दिए। अपने आप जब जीव आता है तो माया का दास बनता है, और परमात्मा आते हैं तो माया को साथ लाते हैं। उनका माया जो है अगर मेरे साथ जाएगी थकाए बगैर तो मुझे थकाएगी, इसलिए कहा माया तो रुक जा, माया तो नाच जा, और माया जो है नाचने लगे, हृदय जो है मस्ती में नाचती है। गच्छते विव्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं रोहिणीं वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। नंद के गोकुल में रोहिणी वसुदेव पत्नी रह रही है। देवकी जी का सातवां गर्भ खींच कर रोहिणी के घर में प्रस्तावित कर देना, ठीक है, जहां आवश्यकता पड़ेगी वही बन जाना। अथा हम मंस भागेन देवक्यां पुत्रतां सुबे तपस्यामि त्वमें सोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। नंद की पत्नी अर्थात दिन रात गौओं की सेवा कर रही है। भक्तानाम अभयं करः आविवेशं सुभागेन मन आनक दुंदवे। जब जन्म हुआ था तो दुंदुभियां देवों की बजी थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी भी है। देवकी कौन है? सादेवकी सर जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र के सिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवमयी पवित्र बुद्धि का नाम देवकी है। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सुदांत करण शुद्ध सत्व से परिपूरित हो जाओ और देवमयी बुद्धि हो जाए, उस दिन प्रभु का प्राकट्य तुम्हारे हमारे जीवन में हो जाता है। मैं संभारम प्यास पारम नंद कुमारम निर्चारी पैरा दे प्यारी में बलधारी। गोकुल आओ गिरधारी जी गोकुल आओ, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ
प्यारे में बलहारी गोकुल आओ गिरधारी की गोकुल आओ गिरधारी की गोकुल आओ गिरधारी की गोकुल आओ गोकुल आओ गिरधारी की गोकुल आओ गिरधारी की गोकुल आओ। आषाढ़ गया तो श्रावण आ गया, बड़ी जोर शोर से बरसने लगा। सावन जल बरसे सुंदर तरसे बादल बरसे अंबर से सावन जल बरसे सुंदर तरसे बादल बरसे अंबर से बादल बरसे अंबर से बादल बरसे अंबर से बादल बरसे अंबर से। सावन गया, भाद्रपद आ गया। भगवान ने कहते संसार के और षष्ठी का दिन गया तो रात्रि चली गई, और रात्रि षष्ठी गई तो सप्तमी का दिन आ गया। सप्तमी कब भागी पता ही नहीं चला, तो अष्टमी का दिन आ गया। अष्टमी का दिन आया तो भगवान सोचने लगे 12 बजे दिन में भूख सताती है, राम रूप में मैंने भूख मिटाई थी और रोए थे। तो मैंने कहा था क्या बात है, बोले मैं निशानाथ हूँ, चंद्रमा हूँ, सूर्य मुझे दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, तो इसलिए जो है कहा कि दूसरा अवतार होगा, मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा और पहला दर्शन मैं तुमको ही दूंगा। ये मेरे भगवान को याद है। सुबह से 7 से 8 बजे, 8 से 9, 10, 11, 12 उनका जो है जिस दिन चंद्रवंश में जाना है, चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी में जब चंद्रमा होंगे उसी दिन जाऊंगा। आज रोहिणी नक्षत्र आ गया। सब बारों के सब व्रत करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा किसी ने शायद आज तक व्रत ही नहीं किया हो, और जबकि गणेश जी का बार है। कौन बार? बुधवार। उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया 8-9 बजे लोग भोजन में रहेंगे, लेकिन 12 बजे रात में यतियों का, सन्यासियों का संध्या काल होता है, और लोग कंस के डर से धूप भी नहीं बालते, दीप भी नहीं बालते, लेकिन यति सन्यासी जो है मुझे देखेंगे, मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरा स्तवन करेंगे, और मुझे देखेंगे तो मैं भी उनका दर्शन करके। 12 बजे रात में काम सताता है, काम मिटाने जाना है, कामना पूर्ण करने जाना है। तीसरी बात, जब बहू घर में आती है तो सास जी के बराबर कोई उस दिन प्रसन्न नहीं होता है। सबसे ज्यादा खुश होती है सास जी। क्या थी, उसके हाथ की चूड़ी बना करके दे देती है ना, सब कुछ बहू। और तीसरे दिन जो है पड़ोसन बहन आती है, जेठानी, मेरी बेटी चाय बना दे। बना रही हूँ मम्मी, बाल बना रही थी, चाय नहीं बना, बाल बना रही थी। बोले कहाँ गई तेरी चाय? बोले मम्मी जल्दी है, तुम ही बना दो ना थोड़ा। और मम्मी बना करके जब बाहर आती है तो बेटी बाहर तो ले चल, तो मेरे दादाजी बड़ी खुश हो जाएंगे, क्यों चंद्रवंश में मुझे जाना है। तो चंद्रमा कौन है? बूढ़ी दादाजी है, बूढ़ी दादाजी चंद्रमा है, मुझे चंद्रवंश में जाना है। 12 बजे चंद्रोदय होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है कि नहीं। सारी पानी में नहीं पीती है, भाग्यशाली जब तू ही आएगा तू ही पिलाएगा मुझे, पतिदेव है ना। इतना परिश्रम, पति को बोल दिया जाए तो 1 घंटा पानी मत पियो, प्यास लग गई, बोले तू ही कर जो कुछ कर, मैं तो। और फिर जो है उनकी इस तरह की मजाक उड़ाई जाए, बड़ा कलंक है साहब उस जीवन पर। जो इस तरह के चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए ऐसी नारियों का, जो पति की रक्षा के लिए और संतान के जो है भावी सुख के लिए इस व्रत को करती है। करवा चतुर्थी का व्रत इसलिए होता है, ये नहीं कि वही पति मिले हमको, होंगे कि मजाक बना रहे वही पति मिलता है, लेकिन इसलिए होता है ये व्रत। तो उस दिन चंद्रोदय जब होता है तब कुछ खाना पीना ये होता है। माँ के मने की बेटी का संकट मिटाने के लिए, संकट तो ये कितनी अच्छी बात है। चलो कुल मिलाकर के 12 बजे दादाजी का दर्शन करूंगा, खुश हो जाऊंगा। 8 बजे 9 बजे वसुदेव देवकी की जो है 10 बजे हथकड़ी टूट गई। तुम भी जागे तो हम भी जागे, ऋषि जागे तो गृहस्थ भी जागे, और सबके सब बोलने लगे मेरे प्रभु जी आप जल्दी आ जाओ, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वसुदेव देवकी मनी जेल में है, और हमने सुना 8वें गर्भ से काल होना, सबको पता था, लेकिन उस समय पर जो है सब गाने लगे, बोलने लगे आज गए तो आना, आज अति अर्षित गोपियों के प्राण गंगे रखा दूरी चंदेना, गोपियों के 11:45 15 मिनट रह गए। आओ नंदे नंदे ना, ताली का जोर से गोपियों के प्राण गंगे रखा दूरी चंदेना, गोपियों के 45 से 50 10 मिनट रह गए। आओ नंदे नंदे ना, आओ मंदिर गोपियों के प्राण राधा गौरी चंद्रना, गोपियों के 5 मिनट बाद आने वाले। आओ नंदे नंदना, आओ नंद मोहना, आओ नंदे नंदना, आओ नंद मोहना, गोपियों के प्राण
चंदना गोपियों के आगे से आई कि पीछे से आई कि ऊपर से आई कहाँ से आई देखो तो अब रह गए 2 मिनट 58 हो गए 2 मिनट रह गए आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण नंद राधा हरि चंदना गोपियों के 11 1 मिनट रह गए आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण नंद राधा हरि चंदना गोपियों के आधा सेकंड रह गया 30 आधा मिनट 30 सेकंड कमर भक्तम बालक अंबुजोक्षम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण कल सोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र प्रयोध सोबलम। और भक्तों की आवाज वही है लेकिन भगवान संग चक्र गदा पद्म रूप लेकर के ठीक बात होगी और भगवान का अपना घट हो जाता है आओ नंदे नंदना आओ नंदे मोहना आओ नंदे नंदना आओ नंदे मोहना गोपियों के प्राण धन्य राधा हरि चंदना गोपियों के राधा हरि चंदना राधा हरि चंदना राधा हरि चंदना बालकृष्ण लाल की हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः गोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठदेवैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इदं विष्णो विचक्रमे वेदानि दधेन धम्मा समूढमस्य मागुक्षुरे ॐ इदं विष्णुविक्रमे वेदानि दधेम धम्मा समूढमस्य मागुक्षुरे चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राकायुष्यकाणस्य। और वो लड़ाई हो गई थी तब से लक्ष्मी चंचला है टिकती नहीं है लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला। अब ऐसी ऐसी बातें आ जाती कहाँ से बोलूं समय जो है चल 2 मिनट 3 मिनट में पूरी कथा कर देते हैं आप लोग अपने घरों को जाएंगे। और कल बाल लेना जिसके बच्चे सुनते नहीं जिसके बच्चे जो है कमजोर शरीर में जिसके बच्चे बुद्धि में कमजोर और बाल लीलाओं की कथा उनको जरूर सुननी चाहिए। ये सब कुछ जो है जीवन में होता है घर खुशहाली आती है तो कल बाल लीलाओं की कथा होगी ना तो इसलिए आनंद आया। भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ ही अब बोलते माता यदि कंस का डर है तुझे तो चतुर्भुज से ध्वज नारायण भगवान की। पीताम्बर गया संग चक्र गया अब क्या चाहिए था एक कपड़ा चाहिए था लेकिन देवकी जी के धोती पर एक बिलस्त नहीं था ग्रंथियां पड़ी हुई थी। जब जेल में गई आज तक जो है वही धोती फट गई सड़ गई। पति की धोती की यही हाल है कपड़े धोती है भवन के लिए नहीं भगवान भक्त के लिए आते हैं। टोपला सुवर्ण का और उसमें मखमली वस्त्र और उसमें उठाया दरवाजे पर खरांटे मारते हुए द्वारपाल और आगे जब आए मेघों ने कह दिया आज न बरसे तो कब बरसे। और मेघ जो है बरसने लगे बड़े प्रेम के साथ। बड़े भाई का कर्तव्य छोटे भाई का रक्षा करना शेष क्या बन गए छत्र बन गए। और जमुना जी इतनी बड़ी कि बसदेव जी की जो है कहाँ आ गई घुटनों तक गले तक गले गले आ गई। उनका जमुना पागल हो गई भगवान पैर और ऊपर कर वो तो छूने के चक्कर में है ना जमुना जी। गगन में सागर भर आया राम यशोदा के घर आया जमुना भरने लगी उछाले जमुना भर क्यों पड़ रही क्योंकि सागर स्वयं नदी तट आया सागर स्वयं नदी तट आया गगन में सागर भर आया गगन में सागर भर आया रम यशोदा के घर आया रम यशोदा के घर आया। श्रीपति राम रूप के नंदीन के द्वारा सागर को बंधवाया आज स्वयं मुझे न बांधे। जमुना जी जो है रास्ता दे गई नंद रानी के यहाँ छोड़ गए वहां से कन्या ला करके। और जहाँ बंधन हुआ जब माया माथे में आई तो बंधन हुए जब ब्रह्म माथे पर आए जीवन में आए तो ब्रह्म के आने पर बंधन टूटे थे वसुदेव देवकी के। और माया जब आई तो बंधन हो गए। शिशुरुदन की आवाज द्वारपालों ने जो है कंस को और कंस ने सीलमोर बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद कन्या खींची देवकी जी ने कहा तो अप्रज है अस्थि प्राप्ति तेरी पत्नी के बच्चे हो जाएं और ये बहू रहेगी तेरे घर में मत मार इस कन्या को भाई क्यों मार रहा है मुझे। और 8 भुजाओं से युक्त रक्तांबर पहने आकाश की ओर चली गई योगमाया जगदम्बा मैया की। इधर कंस ने जो है पिता चाचा सबको जो है खोल दिया वसुदेव देवकी को खोल दिया। आजकल के हुए बच्चे कहाँ पता करो। और इधर नंद रानी को 11:45 बजे तक नींद नहीं आई थी। 11:45 बजे नींद आई 12 बजे भगवान का प्राकट्य 4 बजे तक करवट बदली भादों की अंधेरी रात पूरा शरीर काला पड़ गया। और सुबह 4 बजे जो है किसी ग्वाले की बंसी वातावरण को शुद्ध कर रही है
सुबह की बंसी कैसी लगती है? चिड़िया चहकने लगी। नंद बाबा जागे, गौशाला के दरवाजे खोले, गो दर्शन और द्वार पर जो है माला लेकर के, जब तक नहाए धोए नहीं ना, जब तक जो है आप शौचादि क्रिया में नहीं गए तब तक आप शुद्ध होते हैं। शौचादि क्रिया में चले गए तब पूजा के अधिकार में तब जा सकते हैं, जब जो है स्नान कर दिया। तो वहां पर जो है बाबा ने अभी मुख प्रक्षालन किया था, माला लेकर के बैठ गए थे। इधर जो है 6 महीने से डेरा डाली भी है, कौन? बुआ जी। और नंदरानी यशोदा जब जागी, मेरे घर में उजाला हो गया, अभी नहीं जागी, बोले तेरे भाग्य की सितारों को चमकाने के लिए आया है। और जैसे निकाला गोद में, हाथ चुमे, गाल चुमे, पैर चुमे, सिर सूंघा, और बाद में जो है क्या है भाभी? बोले लालो भयो। और सुनंदा जो है भागे भागे भाई की तरफ, भाई जी क्या हुआ सुनंदा? ऐसा समाचार के नाचने लग जाओगे। अरे सुनंदा क्या हो गया? बोले पागल हो जाओगे। अरे सुनंदा क्या हो गया? बोले सुनोगे तो क्या इनाम दोगे? अरे सुनंदा तो बता क्या हो गया? बोले भाई जी तुम जो है पहले बोलो क्या इनाम दोगे? बोले इनाम तो दूंगा, तो बता क्या हो गया? बोले लालो भयो। और गले का हार उतारा, सुनंदा के गले में डाल दिया। सुनंदा जाती है ब्रजवासी यशोदा को लालो भयो, तो कोई माखन लाए, कोई दूध लाए, कोई दही लाए, और कोई हल्दी में तेल मिला करके नंद के आंगन में आए। सब बोलने लगे यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो। और सबके सब जो है गाने लग गए, अब भाग्यशाली है। और बड़े प्रेम से बोले जन्म लियो रे कन्हैया, यशोदा घर बाजी बधैया। जन्म लियो रे कन्हैया, यशोदा घर बाजी बधैया। बाजी बधैया प्रभु बाजी बधैया, बाजी बधैया प्रभु बाजी बधैया, बाजी बधैया प्रभु बाजी बधैया, बाजी बधैया प्रभु बाजी बधैया। जन्म लियो रे कन्हैया, यशोदा घर बाजी बधैया। अब आगे 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 बताना, वही यहाँ भी गाना था। अरे गोपी भी नाचे मान भी नाचे, गोपी भी नाचे मान भी नाचे। नाची गोकुल की गैया, नाची गोकुल की गैया, यशोदा घर बाजी, गोकुल की गैया, यशोदा घर बाजी बधैया। में 24 हो रही क्या है? अब हाथ ऊपर करो तो मिल जाएगा। जमुना मैया यशोदा घर बाजे बधैया, जमुना मैया यशोदा घर बाजे बधैया। मलियो रे कन्हैया, यशोदा घर बाजे बधैया, यशोदा घर बाजे बधैया। जन्म लियो रे कन्हैया, यशोदा घर बाजे बधैया, बाजे बधैया प्रभु बाजे बधैया, बाजे बधैया प्रभु बाजे बधैया। जन्म लियो रे कन्हैया, भयो रे कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, हो लाल की जय, कन्हैया लाल की यशोदा लाल की। दीदी लोड़ दीदी और दीदी पाल की, दीदी में लोड़ दीदी और दीदी पाल की।
पास आइए। मारी गोकुलमा आज बधाई प्रकट भयो बने वाली गोकुलमा आज बधाई प्रकट भये बने वाली गोकुलमा आज बधाई प्रकट भये बने वाली गोकुलमा आज बधाई। प्यारो लगे प्यारो लगे मुख पर मोरनी सजे मुख पर मोरनी सजे मुख पर मोरनी सजे प्रकट भये बने वाली गोकुलमा आज बधाई प्रकट भये पूरा परिवार आपको प्रणाम करता है और कल प्रतीक्षा 2 बजे की मैं करूंगा। ये सुंदर कन्हैया का रूप जो था इस बालक और माँ का देवकी मैया को यशोदा मैया को देता हूँ। आपका सबका स्वागत अभिनंदन और अपनी वाणी को देता हूँ विराम और सब वहीं से आके जो है पुष्पांजलि समय रुपया बोलिए पितृ देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज धर्म का प्राणियों में विश्व का भैया की धर्म की भारत के पुण्य पवित्र उत्तराखंड धाम की जय जय श्री राम जय जय कष्ट दुख दारिद्र सुख कर हर हर महादेव जय तीर्थानि प्रचरण दिशगास्तानि गंगणा तेरे गानों सहस्रयोजन शांति सुशांति भवतु सर्वानिष्ट शांतिर्भवतु। सभी भक्तजनों से निवेदन कृपया व्यास जी की प्रतिमा करते हुए व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्त का प्रसाद लेते हुए और यजमान परिवार की तरफ से सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। आप उसको ग्रहण करते हुए अपने गंतव्य को पधारें।